लग जा गले के फिर अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गान सरस्वती, स्वर साम्राज्ञी, भारत रत्न श्रद्धेय लता मंगेशकर जी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लता दीदी को नमन करना चाहती हूँ। लता मंगेशकर जी को सारी दुनिया प्यार से लता दीदी ही कहती थी, तो मैं भी आज के इस वीडियो में उन्हें लता दीदी कहकर ही संबोधित करती रहूंगी और अपने किस्से को आगे बढ़ाऊंगी। लगभग 8 दशकों यानी कि 80 सालों तक वो संगीत के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही। 12 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया था और 92 साल की उम्र में वो इस दुनिया से विदा हुई हैं और वो कभी रिटायर नहीं हुई। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक महिला होकर उन्होंने अपने सुरों के आगे पूरी दुनिया को झुका दिया था। मेरे वतन के लोगों, अल्लाह तेरो नाम मैया ना धरो ओ बलमा। लता दीदी के बारे में अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो शायद कई वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे, लेकिन उनके बारे में चर्चा, उनके बारे में बात खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी उपलब्धियां उनकी है, इतनी सारी अचीवमेंट्स है। 30 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं और 25,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक फिल्मी किस्सा लेकर आई हूँ जो लता दीदी से ही जुड़ा हुआ है। सन 2006 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था रंग दे बसंती और इस फिल्म को बनाया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने। वहीदा रहमान जी, आमिर खान, सोहा अली खान इसके मुख्य कलाकार थे। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट फिल्म थी और इसका संगीत भी बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके संगीत निर्देशक थे AR रहमान। इस फिल्म का एक गीत था लुका छुपी जो लता दीदी ने गाया था। काफी पॉपुलर हुआ था ये गीत और बड़ा ही इमोशनल सॉन्ग था ये। छुपी बहुत हुई और लता दीदी ने इसमें जैसे प्राण डाल दिए थे, इतना भावपूर्ण ये गीत था। इस फिल्म के संगीत निर्देशक रहते थे चेन्नई में AR रहमान जी इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे। लता दीदी रहती थी मुंबई में। राकेश ओम प्रकाश जी इस बात की व्यवस्था करने को तैयार थे कि AR रहमान जी मुंबई आ जाए और लता दीदी का ये गाना मुंबई के ही किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर ले, लेकिन लता दीदी इसके लिए राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो चेन्नई जाकर ही इस गाने को रिकॉर्ड करेंगी। एक संगीत निर्देशक सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने ही सेटअप में होता है, ये बात वो जानती थी। तो वो चेन्नई गई और उस वक्त उनकी उम्र 77 साल थी। 2006 की मैं बात कर रही हूँ। 1929 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके अंदर जबरदस्त स्टैमिना थी और संगीत के प्रति इतना समर्पण था कि वो अपने गाने के लिए कहीं भी चली जाती थी। तो वो गई चेन्नई इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए और रिकॉर्डिंग से 3 दिन पहले वो चेन्नई पहुंच गई। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी चाहते थे कि वो पहले रेस्ट कर लें, उसके बाद वो गाने को समझ लें, लेकिन उन्होंने खुद इंसिस्ट किया कि पहले वो गाना सीखेंगी। वो AR रहमान जी से मिली और 3 दिन तक लगातार वो इस गाने की रिहर्सल करती रही। उन्होंने इस गाने को टेप करवा लिया और अपने साथ वो होटल लेकर चले गई। वो लगातार इस गाने को सुनती रही। वो हर गाने के पीछे बहुत मेहनत करती थी, तभी तो उनके गीत इतने जबरदस्त हुआ करते थे। लेकिन वो इतनी महान गायिका थी, सोचिए तो सही, इतना उनका जबरदस्त अनुभव था कि उन्हें इतने रियाज और मेहनत की जरूरत नहीं थी। और आजकल के सिंगर्स तो यही करते हैं, एक एक लाइन सुनते हैं, समझते हैं और रिकॉर्ड कराते जाते हैं। लेकिन लता दीदी ऐसी नहीं थी। वो पूरे गाने को सुनती थी, समझती थी, उसके भाव को पूरी तरह से ग्रहण करती थी और उसके बाद वो उस गीत को गाती थी।
तो उन्होंने इस गीत के साथ भी ऐसा ही किया। 3 दिन तक लगातार वो रिहर्सल करती रही, उस गीत को सुनती रही, जिससे कि वो पूरी तरह से इस गीत को, इसके एक एक शब्द को आत्मसात कर सके। 3 दिन के बाद चौथे दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग थी। संगीतकार AR रहमान जी लता जी की उम्र का ख्याल रखते हुए ऐसा सेटअप चाहते थे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, तो उन्होंने माइक काफी लो लेवल पर लगवाया था, जिससे कि वो बैठकर गाना गा सके। लता दीदी जब स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने जब माइक इतना नीचा देखा तो उन्होंने कहा कि ये माइक इतना नीचे क्यों लगा रखा है, इसको थोड़ा ऊंचा करिए, ऐसे में कैसे गाऊंगी। AR रहमान जी ने कहा कि लता दीदी आप बैठकर आराम से गाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बैठकर नहीं गा सकती हूँ, मैं खड़े होकर ही गाऊंगी, इसे प्लीज आप ऊपर करा दीजिए। खैर, लता दीदी के हिसाब से माइक को ऊंचा कराया गया, उनके हाइट तक लाया गया। 8-10 घंटे तक इस गीत की रिकॉर्डिंग चली और आजकल के सिंगर्स रिकॉर्डिंग के दौरान बार बार ब्रेक लेते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं, गाते हैं, लेकिन लता दीदी ने ऐसा नहीं किया। रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया, बल्कि वो एक साथ पूरे गाने को गाती चली गई, जिससे कि वो इस गीत के इमोशंस को सही तरीके से अपनी आवाज के द्वारा दिखा सकें, दर्शा सके। और 8 से 10 घंटे तक लता दीदी खड़े होकर इस गीत की रिकॉर्डिंग करती रही। इतना जबरदस्त समर्पण था उनके अंदर। ये एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल गीत था। फिल्म में जब वहीदा रहमान जी पर इस गीत को पिक्चराइज किया गया था तो लोग इस गीत को सुनकर, देखकर इसके इमोशंस में जैसे खो गए थे, बह गए थे और सबकी आंखें नम हो चली थी। एक माँ के दिल के भाव को लता दी ने इतनी खूबसूरती से इस गीत में उकेरा था कि जब इस गीत को आप सुनेंगे तभी इस गीत की गहराई को आप समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ी सी झलकी मैं इस गीत की आपको यहाँ पर सुना देती हूँ। पूरा गीत आप YouTube में सुन सकते हैं। कछुपी हथुई सामने आ जाना। तो दोस्तों, ये था आज का फिल्मी किस्सा। अगर आपको ये फिल्मी किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।